दरअसल शिक्षक भर्ती का मामला है। 22,000 सीटें जोड़ने की मांग को लेकर अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पीछे तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, शिक्षा निदेशालय के पीछे की तस्वीरें हैं। 100 दिन से ऊपर का समय हो गया है। अभ्यर्थी जो है वो अपनी बहाली की मांग को लेकर पानी की टंकी पे चढ़े हुए हैं। नीचे इनके तमाम साथी हैं, पूरे यूपी से एकत्र हुए। इनकी सिर्फ इतनी मांग है, ये कह रहे हैं कि जब इन्होंने मानकों पर खुद को योग्य साबित किया है तो इनको बहाली क्यों नहीं दी जा रही है। तमाम तरह की इनकी मांगे, हम इनसे बात भी करेंगे। भैया सबसे पहले ये बताइए कि आपकी वार्ता कहाँ तक पहुँची है? हमारी वार्ता शिक्षा मंत्री से हो चुकी है। शिक्षा मंत्री ने सिर्फ इतना आश्वासन दिया कि आपके हित की ध्यान रखते हुए हम कार्य कर रहे हैं, आपको निराश नहीं होने देंगे, यहाँ तक बोले। लेकिन सिर्फ जुमलेबाजी होती है। अभी तक कोई अधिकारी लिखित बयान नहीं दिए, सिर्फ घुमा रहे हैं कि नेता जाने, नेता कहते अधिकारी जाने। हम साफ शब्दों मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं कि 152 दिन हो गया, 103 दिन हमारी बहन शिखापाल जी टंकी पर चढ़ी हुई हैं। आप कब संज्ञान में लेंगे? जब आपको यूपी की जनता रिजेक्ट कर देगी तब आप संज्ञान में लेंगे। आपको पता होना चाहिए 22,000 का मुद्दा यूपी के हर घर घर पहुंच चुका, 22 करोड़ की जनता पे। अगर आप ये सीटें जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं यूपी की जनता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। अगर नहीं जोड़ेंगे तो निगेटिव परिणाम जाहिर सी बात देखने को मिलेगा। हमारी जो मांग है न्यायिक और जायज़। न्यायिक मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 137 2 पार्ट भरना है। इसका मतलब होता है पहली पार्ट की बची वैकेंसी दूसरे पार्ट में जोड़ दीजिए। जायज़ इसलिए है क्योंकि बीएड वालों को 10 साल में एक बार तो मौका मिल रहा है। 10 साल का मतलब होता है कि 15,000 अभ्यर्थी योग्य अभ्यर्थी बाहर। जो अभ्यर्थी 2011 में 30 का था तो 40 का हो गया ना, तो 15,000 से ज़्यादा तो अभ्यर्थी उम्र का आखिरी पड़ाव बाहर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात 61 अभ्यर्थी हम जेल में गए, निर्दोष अभ्यर्थी जेल में गए। कौन सा हम आतंकवादी थे जो कि सीआरटी घेर लिए, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग मांगने के, जो संविधान में लिखा हुआ है। बोलते अधिकारी कि आपने घेराव किया, बंधक बनाया। अरे लड़कियां हमारी बहनें थी, बहनें क्या बंधक बना लेंगी? 25 बहनें हमारी थी, 70-80 हमारे भाई लोग थे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हम अपनी मांगों को मांगे, सरकार पर दबाव बनाए ताकि सरकार हमारी सीटों को जोड़े, उस पर विचार कर सके। यही हम लोग की इच्छा थी। हम सरकार से फिर भी कहना चाहते हैं कि बातों को अमल करिए, शीघ्र हमारी सीटें जोड़िए ताकि हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो जाए। 137 जो हमने मांग रखी है, 137 को पूरा कीजिए, हमारी न्यायिक और जायज़ मांग है। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग का कहना है कि अधिकारियों से आपकी वार्ता हो रही है, मंत्री से आपकी वार्ता हो रही है, लेकिन वार्ता का कोई नतीजा निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 150 दिन से ऊपर का समय हो गया, 100 दिन से ऊपर आपके साथी पानी की टंकी पे चढ़े हुए। मांग सिर्फ एक है। क्या लग रहा है, कितना इंतजार करेंगे अभी आप लोग? अभी जब तक सरकार हमारी सीटें नहीं जोड़ती है तब तक हम लोगों का ये अनुरोध धरना चलता रहेगा। अब इसके प्रयास में हमें चाहे जान भी जानी जब पड़े हम लोगों को, हम लोग उसके लिए वो तैयार रहेंगे हमेशा। तो जहाँ भी जाते हैं सिर्फ आश्वासन मिलता है। अभी तक यही हुआ है। सरकार हम लोगों के प्रति पता नहीं क्या इतना दुर्व्यवहार कर रही है, सीरियस नहीं है। तो इसका परिणाम वो भुगतेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिलहाल हम लोग डटे रहेंगे अंततः। आप लोग ने कहा कि आप लोग को अभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उम्मीद है, लेकिन क्या लग रहा है, आप लोग 150 दिन से लगातार शिक्षा निदेशालय के पीछे बैठे हुए हैं, आपके साथी पानी की टंकी पे चढ़े हुए हैं, महिलाएं भी आपके साथ है, कि आपकी बात पहुंच नहीं पा रही ऊपर तक? सर बात तो पहुंच पा रही है, लेकिन जो इसके अधिकारी इनको गुमराह कर रहे हैं। जो अधिकारी हैं इनके गुमराह कर रहे हैं। ये सही बात मंत्री जी को पहुंचाते नहीं, और मंत्री जी से यही उम्मीद करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि हमारी बातों को सुना जाए और 1,37,000 भर्ती को पूरा किया जाए। क्या कहेंगे भैया, कोई और महा आंदोलन करने वाले हैं क्या? महाआंदोलन की बात नहीं है। बात ये है कि आप ये मान लीजिए हम लोग का, जैसे वो लोग कहते हैं कि हमारा टेक्निकल इशू है, तो टेक्निकल इशू में अगर आप 68,500 की सीट नहीं जोड़ पा रहे हैं, आपके पास 51,112 सीट खाली है, आप उसमें से दीजिए। टेक्निकल इशू आप अपना बाद में दूर करिएगा। 150 दिन से अगर कोई अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं तो अगर आप उनकी सुन नहीं रहे हैं, और वो भी 90% यहाँ जितना आदमी बैठा है उसमें से 90% बीजेपी का ही सपोर्टर है, वो अपना वोट खुद कटवा रहे हैं। यहाँ पे जो बैठा वो लड़का है, हम लोग 20-20 साल से उन्हीं की पार्टी को वोट करते हैं, लेकिन अब हम लोगों का जो मन है ना वो व्यथित हो चुका है। अब हमको लगता है कि वो हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मन में, क्या नहीं सोच रहे हैं। और ऐसा नहीं कि उनको मुद्दा पता नहीं है। हम लोग मैं खुद 2 बार जनता दरबार गया हूँ। अभी तो अगर जाने को सोचो तो वो आपका ज्ञापन देखते ही वहाँ से वापस करने लगते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जी को पता है अधिकारी उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और ऐसे अगर वो बेवकूफ़ बनते रहे तो ये जान लीजिए कि आगे का परिणाम जो 2022 का है वो अच्छा नहीं रहेगा। तो हम चाहते हैं कि वो हम लोगों की जल्दी से सुन लें और हम लोगों को अपने अपने स्कूल में पहुँचाएँ। मैम, आप एक महिला हैं, तमाम तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। जब आप तैयारी कर रही थी तो क्या कभी आपने सोचा था कि इतना लंबा समय आपको अपना हक पाने के लिए लगेगा?
कभी नहीं। ऐसे हमारे माँ बाप ने ही इतना मुश्किलों से हमें पढ़ाया, पढ़ा लिखा के बड़ा किया, लेकिन ये नहीं पता था बड़े होके हमें यहाँ धरने पे बैठना पड़ेगा। हम योग्य होके भी पास होके, अच्छे नंबरों से पास होके, कभी ये नहीं सोचा था कि हम ऐसे धरना देने पे मजबूर हो जाएंगे। ये सोचा था हमारे तो अच्छे नंबर आ गए, अब तो हमारा सिलेक्शन पक्का है, ले हमसे कम नंबर वाले आ गए, लेकिन हम रह गए। अभी ऐसा पता होता तो फिर हम यदि दोबारा करते। अपने एकेडमिक कैसे बढ़ाएं, हमें यही नहीं समझ में आता है। अगली भर्ती की तैयारी करो कहते हैं, लेकिन अगली भर्ती में हमारा एकेडमिक तो वही रहेगा ना, वो तो नहीं बढ़ा सकते। हम शुरू से हाई स्कूल इंटर फिर से थोड़ी ना कर सकते हैं। तो क्या करें अब आगे जाके, अगली वैकेंसी में अगर 120 नंबर भी ले आए तो अभी वाले एकेडमिक से तो पीछे ही रह जाएंगे ना। 90 नंबर, वो लोग अभी भी 90%, 99% तक नंबर आ रहे हैं बिना पेपर दिए हुए, उनसे हम हमेशा पीछे रहेंगे, क्योंकि एकेडमिक हमारा उतना कभी नहीं हो सकता, वो तो बढ़ा ही नहीं सकते हम। तो क्या करें योगी जी, हमारी पुकार सुन लीजिए प्लीज़। हमारी मांग ये 1,37,000, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कितनी बार आपको बताएं, आप सब जानते हुए भी आप इस मांग को पूरा करिए और शीघ्र पूरा करिए। कितना इंतज़ार करवाएंगे आप? तो कुल मिला के तमाम अभ्यर्थी हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जब इन्होंने मानकों पर खुद को योग्य साबित किया है तो आखिर इनको बहाली क्यों नहीं दी जा रही है। इनका कहना है कि अब चाहे कितना भी दिन लगे, कितना भी समय लगे, या फिर कितने भी इन्हें मौसम की मार झेलनी पड़े, यहाँ पे इसी तरह से डटे रहेंगे। और अभी भी इन्हें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उम्मीद है कि वो इनके मामले को संज्ञान में लेंगे और इनकी बहाली करेंगे। विजय अनुराग के साथ पांडे, LP न्यूज़, लखनऊ।